दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी का जो आज एग्ज़ाम हुआ है तीन शिफ्टों का, तो उन्हीं 3 शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। बोलो कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ग्लोब को EJMZC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बाज का कूट क्या होगा? तो जो तरीका हम लोग ग्लोब में लगाएंगे वही तरीका हम लोग बाज के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो ग्लोब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GLOVE। इससे आपका क्या बनना है, सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड कितना होता है 15, बी का होता है 2 और ई का होता है 5। इससे बन रहा है आपका EJMZC। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड होता है 5, जे का होता है 10, एम का होता है 13, जेड का होता है 26, सी का होता है 3। तो देखिए 7 से 5 बना, क्या हुआ 2 घटा। 12 से 10 बना, 2 घट रहा है। 15 से 13 बन रहा है तो भी आपका क्या हो रहा है 2 घट रहा है। 2 से 26 बन रहा है, 2 घटा रहे हैं। और 5 से 3 बन रहा है, 2 घटा रहे हैं। यही तरीका बाज के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो बाज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं WATCH। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। W का कोड होता है 23, ए का कोड होता है 1, टी का कितना होता है 20, सी का होता है 3 और एच का होता है 8। प्रत्येक में 2 2 घटाएंगे। 23 में 2 घटाया 21 आया। अब 1 में 2 घटाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। फिर 20 में 2 घटाते हैं 18 आ जाता है। 3 में अब 2 घटाते हैं तो 1 आ जाता है। 8 में अब 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, यू का होता है। 25 किसका होता है, बाई का होता है। 18 आर का होता है। 1 होता है ए का और 6 होता है एफ का। तो यू बाई आर ए एफ आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको समीकरण के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 35 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले समीकरण का LHS वाला पद उतार लेते हैं। 15 - 5 + 75 भाग 30 × 2। इसके लिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। 30 की जगह 15, 15 की जगह 30 कर देंगे। तो पहले 15 आ रहा है तो 15 की जगह 30, 30 - 5 + 75 भाग 30 की जगह 15 कर देंगे और × 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। आगे की संख्या को लिख लेते हैं। 30 - 5 + 75 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 15 बना 75 गुणा 5 बार कटा तो 5 × 2। तो ये हो जाएगा 30 - 5 + 5 में गुणा 2 कितना होता है 10। 10 और 30 कितना हो जाएगा 40। और 40 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 35। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, किसी कूट भाषा में जिम को FOXL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनर का कूट क्या होगा? जो तरीका जिम के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे वही तरीका ट्रेनर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो जिम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GYM। जी का कोड कितना होता है 7, बाई का होता है 25, एम का कितना होता है 13। इससे क्या बन रहा है आपका FXL। एफ का कोड कितना होता है 6, एक्स का होता है 24 और एल का कितना होता है 12। तो देखिए 7 से 6 बना 1 घटा, 25 से 24 बना 1 घटा और 13 से 12 बना 1 घटा। प्रत्येक में 1 1 घट रहा है। तो ट्रेनर के अल्फ़ाबेट कोड में भी हम लोग 1 1 घटाएंगे। इस ट्रेनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TRAINER और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड कितना होता है 20 होता है। आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, एन का होता है 14, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, आर का होता है 18। प्रत्येक में 1 1 घटाएंगे क्योंकि जिम के अल्फ़ाबेट कोड में भी हम लोगों ने 1 1 घटाया था। तो 20 में 1 घटाएंगे 19 आ जाएगा। 18 में 1 घटाते हैं 17 आ जाएगा।
1 में अब 1 घटाएंगे तो बैकवर्ड जाएंगे तो 26 आ जाएगा। अब 9 में 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा। 14 में 1 घटाते हैं 13 आ जाएगा। 5 में 1 घटा देते हैं तो आपका 4 आएगा। और 18 में 1 घटाते हैं 17 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट भी लिख लेते हैं। 19 किसका होता है? एस का। 17 होता है क्यू का। 26 होता है जेड का। 8 होता है एच का। 13 होता है एम का। 4 होता है डी का। 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। तो आप प्रश्नाकृति देख सकते हैं और उत्तर आकृतियाँ आपकी दी हुई हैं। प्रश्नाकृति कौन सी उत्तर आकृति में समाहित है, ये देखना है हमको। तो देखिएगा, इस सबसे पहले प्रश्नाकृति का ये वाला हिस्सा देख लेते हैं किस में आ रहा है। तो इसका आंसर तो बनेगा ऑप्शन ए। तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, देखिए यहाँ मिल गया। अब लास्ट वाला जो हिस्सा है ट्रायंगल का, ये देखिए, इसमें पूरी की पूरी आकृति ऑप्शन ए में समाहित है। बाकी के 3 ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति श्रृंखला को पूरा करती है? प्रश्नाकृति आप देख सकते हैं गाइस। और पहले देखिए, सभी में आपका बीच में क्या है? सर्किल है। पहले, दूसरे, तीसरे फिगर में। तो चौथे में भी सर्किल होगा। अब देखिए, पहले में यहाँ पर प्लस आ रहा है, दूसरे में यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर प्लस, तो चौथे में क्या होगा? मल्टीप्लाई। पहले में यहाँ पर ब्लैक पॉइंट था, दूसरे में यहाँ पर, तीसरे में यहाँ पर है, तो चौथे में कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। पहले में देखिए यहाँ पर आपका आयत और विकर्ण था, और दूसरे में आपका दूसरी तरफ चला गया और विकर्ण की पोजीशन चेंज हो गई। और तीसरे में क्या हुआ? यहाँ पर आ गया। चौथे में कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। और विकर्ण की जो पोजीशन है वो आपकी चेंज हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो ये फिगर जो है ये किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। तो चेक कर सकते हैं आप। अगला, निम्न के शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस तरह वे शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। पहले पे देखिए लिक्विड आएगा, तीसरा वाला। और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? पहला वाला आएगा, लेक्यून। और फिर तीसरे नंबर पर 5वां वाला आएगा, लेगार्ड। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? लेमिनोर, दूसरा वाला आएगा चौथे पर। और 5वें पर लैम्पून आएगा। अगला है, यदि किसी कूट भाषा में डिनर को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्नैक्स का कूट क्या होगा? तो डिनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DINNER। और एक्चुअल में इनके कोड भी लिख लेते हैं। डी का कोड होता है 4, आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है 14, फिर एन का होता है 14, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। और इससे आपका क्या बनना है? 5, 10, 15, फिर 15, फिर 6, फिर 9, सॉरी फिर 19। अब देखिए वृद्धि कितनी कितनी हो रही सभी में, चेक कर सकते हैं। 4 से 5 बनना है 1 की वृद्धि, 9 से 10 बनना है 1 की वृद्धि, 14 से 15 बनना है 1 की वृद्धि, फिर 14 से 15 बनना है 1 की वृद्धि, 5 से 6 बनना है 1 की वृद्धि, 18 से 19 बनना। तो सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो स्नैक्स के अल्फ़ाबेट कोड में भी हम लोग एक एक जोड़ेंगे। तो स्नैक्स के सभी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एन का कोड होता है, एस का कोड होता है 19, एन का होता है 14, ए का होता है 1, सी का होता है 3, के का होता है 11, एस का होता है 19। प्रत्येक में एक एक जोड़ेंगे। तो 19 में एक जोड़ेंगे अब पहले, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर 14 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। फिर देखिए 1 में अब एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 11 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर 19 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। और ये जो नंबर रिसीव हुआ ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, चम्मच और कांटा ये दोनों क्या होते हैं? इन दोनों चीज़ों से खाने को खाया जाता है, खाना को खाया जाता है। उसी प्रकार देखिए, प्लेट
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरेंगे? कटोरा, ऑप्शन डी। इन दोनों का प्रयोग किस में करते हैं? भोजन को रखने में किया जाता है, भोजन को रखने के लिए प्रयोग करते हैं इन दोनों का प्रयोग। ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। यहाँ पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बाई से बनाते हैं आर। बाई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 25 होता है। आर का होता है 18। तो 25 से 18 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है? 7 कट रहा है। आर से अब के बनाते हैं। के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 11। 18 से 11 बना, कितना घटा? 7। पीछे सभी में 7 7 कटा तो आगे भी 7 घटाते हैं। 11 में 7 घटाया, कितना बच रहा है गाइस? तो आपका बचेगा 4। तो 4 किसका होता है? डी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया डी। ओके, अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। वी से बनाते हैं ओ। वी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 22 होता है। ओ का होता है 15। 22 से 15 बना, क्या हुआ? 7 कटा। ओ से बनाते हैं एच। एच का कोड होता है 8। 15 से 8 बना, क्या हुआ? 7 कटा। तो आगे भी 7 कटाएंगे। 8 में 7 घटाया तो एक किसका होता है? ए का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए, डी और ए। सभी के लास्ट वाले अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। एस से बनाते हैं एल। एस का कोड कितना होता है गाइस? 19 होता है। एल का होता है 12। 19 से 12 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है? 7 घट रहा है। एल से बनाते हैं ई। ई का कोड होता है 5। 12 से 5 बना, कितना घटा? 7। पीछे सभी में 5 7 7 घटा तो आगे भी 7 घटाएंगे। 5 में 7 घटाएंगे, बैकवर्ड में चले जाएंगे, पीछे से स्टार्ट हो जाएगा। कितना आएगा आपका? 24 आएगा। क्या 24 आ जाएगा? 24 किसका होता है? एक्स का। तो डी ए एक्स आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इस राइट आंसर। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है सभी पति क्या हैं? पुत्र हैं। तो सारे पति जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे। दूसरा कथन है कुछ पुत्र क्या है? पिता। तो पुत्र का कुछ हिस्सा पिता में चला जाएगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष क्या है? कुछ पुत्र पति हैं। तो देखिए पुत्र का कुछ हिस्सा पति में जा रहा है तो पहला सही। दूसरा है कुछ पति पिता हैं। देखिए पति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पिता से, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट है F1 F2 F3 F4 और F5 एक बेंच पर बैठे हैं। एक बेंच बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 हैं आपके F5 तक। आगे कहता है F4 जो है F2 के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। अगर F2 को इधर रखते हैं लास्ट में तो F2 का बायां इधर हो जाएगा, तो F4 कहाँ आ जाएगा? इधर, क्योंकि F4 जो है F2 के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। आगे कहता है F3 F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। अगर F5 इधर होगा तो F3 कहाँ हो जाएगा? F3 कहाँ हो जाएगा गाइस? बीच में हो जाएगा, क्योंकि F5 का दायां क्या है? बीच में है। आगे कहता है F1 एक सिरे पर बैठा है, तो एक सिरा बचा तो F1 को इधर बैठा देते हैं। और F2 का केवल एक पड़ोसी है। F2 देखिए लास्ट में बैठा ला, तो एक पड़ोसी कौन है? F4। तो इन मित्रों में से प्रत्येक तरफ दोनों मित्रों के बीच में कौन बैठा है? 2 ये मित्र हैं, 2 आपके ये हैं, तो दोनों मित्रों के बीच में कौन बैठा है? F3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है RNOWQ और C एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं गाइस। तो बना लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, तो 6 हैं आपके RNOWQ और C। आगे कहते हैं RW के बाईं ओर है। R जो है W के बाईं ओर, तो W जब इधर होगा नीचे तो अब W का बायां इधर हो जाएगा तो R इधर आ जाएगा। जो O के सामने है, O के सामने है, जो किसके लिए आ रहा है? W के लिए, तो O इधर होगा, O का सामने हो गया W। आगे कहता है O N के बाईं ओर बैठा है। N के बाईं ओर, N को अगर इधर रखते हैं तो N का बायां आपका इधर हो जाएगा, तो O इधर आ गया आपका। आगे कहता है C W के बगल में नहीं है, तो C W के बगल में नहीं है तो C कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। ओके, Q के बाईं ओर कौन बैठा है? तो एक आपका अल्फ़ाबेट बचा तो Q आपका इधर आ जाएगा, तो Q के बाईं ओर कौन बैठा है? तो Q का बायां नीचे की तरफ होगा तो W हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्न बेन आरेखों में से उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है।
देखिए, महिलाओं, डॉक्टरों और कवियों, पहले महिलाओं ले लेते हैं। और महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ हिस्सा डॉक्टर में जाएगा। और जो कवि होंगे वो महिला भी हो सकती हैं और डॉक्टर भी हो सकती हैं। तो तीनों एक तीसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन के एलएचएस वाले पद में अप्लाई करने पर वो 96 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, 64 गुणा 2 प्लस 24 भाग 3 और माइनस 8। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी। गुणा की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह गुणा। तो 64 गुणा की जगह भाग कर देंगे 2 प्लस 24, फिर भाग है, भाग की जगह गुणा और माइनस 8। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 64 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 32 प्लस 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 माइनस 8। देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 7 3 10, 104 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 96। दोनों 50 के बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे। पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है 84, दूसरी में 72। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। पहली पंक्ति में 84 लाना है। 84 के पीछे में कौन कौन से नंबर है? 13 और 7। तो 13 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 63 91। और जो पहली संख्या 7 है इसमें से घटा देंगे। तो 91 में से 7 किया तो कितना आ जाएगा? 84। यही तरीका दूसरी पंक्ति में लगाएंगे। 19 में 4 का मल्टीप्लाई, 19 गुणे 4, 19 चौक 76। और पहली जो संख्या इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। यही तरीका तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। 14 में 8 का मल्टीप्लाई, तो 14 अट्ठे 112। और पहली संख्या को इसमें से घटा देंगे तो 112 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपका? 104। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और इसलिए उसी समूह से संबंधित है। देखिए खीरा, कद्दू और गाजर, ये तीनों क्या हैं? आपकी सब्जी हैं। तो हमें ऑप्शन से एक ऐसा ऑप्शन लेना हो जो सब्जी हो। देखिए आम और चेरी और सेब ये फल हैं, लेकिन आलू क्या है? आपकी सब्जी। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए जेड का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है ए, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है बाई। तो यही तरीका एच जे में लगाएंगे। एच का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एस, जे का होता है क्यू। एस क्यू आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना। देखिए 660 से 670 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है? 50। 670 से 722 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 52। 722 से 776 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 54। तो देखिए 2 2 की वृद्धि हो रही है। 50 से 52 बनने में 2 की वृद्धि, 52 से 54 बनने में 2 की वृद्धि। तो आगे भी 2 की वृद्धि करेंगे, 54 में 2 की वृद्धि करेंगे तो 56। और इस 56 को 776 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 1 8, 832 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी उत्तरकर्ती प्रश्नाकृति में पैटर्न को पूरा करेगी? तो देख सकते हैं आपका इस, तो जहाँ जहाँ से रेड कलर से निशान करें वैसे ही आपका फिगर बनेगा। ऑप्शन में आप चेक कर लेना। सबसे पहले देखिएगा हम लोग अंदर वाला ये सर्कल जो छोटा है इसको पूरा कर लेते हैं। फिर साइडों से इसको मिला देते हैं, ये वाली जो लाइन है। फिर इस वाली लाइन को मिला देते हैं, फिर इसको इससे मिला देते हैं और फिर कोने से मिला देते हैं। तो ऐसा आपका फिगर बन रहा है, वेन डायग्राम, सॉरी ऐसा आपका फिगर बन रहा है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। तो एक बॉक्स बना लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। सबसे पहले देखिए प्रश्नाकृति का ये आपका गोल गोल आकृति है, ये आपकी कैसी बन जाएगी? दर्पण प्रतिबिंब में ऐसी बन जाएगी, घूम जाएगी। फिर ऊपर एक सर्किल है और साथ में एक
जीवा गई है, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएगा और ऐसा हो जाएगा। फिर ये ट्रायंगल है, इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ चली जाएगी और कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये फिगर किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर होता है और 529 जो होता है ये 23 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 25 और 23 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 1225 होता है आपका 35 का स्क्वायर। अब 35 में 2 घटाएंगे 33 आ जाएगा। 33 का स्क्वायर अगली संख्या आएगी। 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।